नमस्कार। आज हम एक ऐसे शायर की बात करेंगे जो जिनका नाम अदब की दुनिया में तो उतना है ही है, फ़िल्मी दुनिया में भी वो इतने ही मकबूल थे। वो इतने मकबूल थे कि वो चाहते उस फ़िल्म में गीत लिखते और गीत लिखने के एवज़ में मनचाहा पारिश्रमिक भी लिया करते थे। साथ ही एक आध बार ये हुआ कि किसी संगीतकार और गायक ने कह दिया कि साहब ये गाना जो हिट हुआ है वो लता जी की आवाज़ के कारण हुआ है। तो उस बात उनको लग गई और उन्होंने कहा कि अब मैं लता के लिए गाने नहीं लिखूँगा, उसके बाद भी मेरे गाने हिट होंगे। तो ये हुआ और बाद में फिर वो फिर से लिखने के लिए लगे लता के लिए। लेकिन इस तरह का उनकी ठसक थी, हनक थी और ऐसे शायर का नाम है साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी का जन्म अविभाजित भारत के जो पाकिस्तान में है वहाँ हुआ और वे बाद में लुधियाना पहुँच गए। इसी तरह से एक शायरा हुई है, वो भी पाकिस्तान में जन्मी और भारत की तरफ माइग्रेट कर गई थी, अमृता प्रीतम। ज्ञानपीठ अवार्डी अमृता प्रीतम ने भी अपनी आत्मकथा में शायर के साथ अपने लगाव को छिपाया नहीं है और किस तरह का गहरा प्रेम दोनों के बीच था। अनकहा प्रेम था, अबोला प्रेम था और प्रेम परवान नहीं चढ़ा। वो दोनों अलग अलग ही रहे लेकिन फिर भी उनके मन में गहरे भाव थे प्रेम के। तो शायर कुछ इस मिजाज के थे। तो आज हम उनके एक गीत की बात करेंगे और कुछ गीत को गुनगुनाएंगे भी। वो उनकी नज़्म थी और इस नज़्म को यश चोपड़ा ने कभी कभी फिल्म में उपयोग किया है। खयाम साहब ने इसकी धुन बनाई है और ये गीत था मैं पल दो पल का शायर हूँ। इस गीत को मुकेश ने आवाज़ दी है और क्या कमाल का गीत है कि आज भी इस गीत के बोल या दूर से यदि गीत सुनाई पड़ता है और इसकी धुन भी इतनी बेहतरीन बनी है कि आपके दिलो दिमाग पर छा जाता है। और एक शायर के गीतों में एक ज़िंदगी का फलसफा हुआ करता है। फलसफा मतलब दर्शन था कि जीवन जीना है तो कैसे जीना है और जीवन क्यों जीना है ना, और क्षणभंगुर जीवन को किस अंदाज में जीना है। ये सब शायर की शायरी से आपको यदि आप सुनेंगे, उनके फिल्मी गीत ही सुनेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो इस गीत में उन्होंने देखे बोल लिखे हैं कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। पल दो पल केवल क्षणिक बात कर रहे हो, क्षण भर का सब काम है ये। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। इस गीत को फिल्म में अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया है। किसी जलसे में वो एक गीत गा रहे हैं और सामने राखी बैठी है उनकी प्रेयसी, वो उसको सुना रहे हैं। तो इसमें भी बहुत बेहतरीन शूटिंग करी है चोपड़ा ने कि आमने सामने बार बार दृश्य दिखाए हैं और राखी के भाव भी कुछ इसी तरह से जो प्रेम दीवानी होती है किसी शायर के, उस तरह के भाव हैं इसमें। शायर आगे लिखते हैं कि वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर लौट गए। वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ,
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। देखिए कितना गहरा अर्थ छिपे हैं इस गीत में, और उतनी शिद्दत से मुकेश ने गाया है, उतनी ही सुंदर धुन बनाई है। अब जब आप इस गीत को सुने कभी, तो सुनने के साथ साथ कुछ अंतर मन में चलने दीजिए, तभी इस गीत का मजा आएगा, तभी यह संगीत आपकी रूह में उतरेगा। ये रूह के गीत हैं, ऐसे वैसे गीत नहीं है मित्रों। तो कभी कभी का ये गीत सुनिए और साहिर की शायरी की सराहना कीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार। हरीश।